डियर स्टूडेंट्स, तो नाइन्थ क्लास पीटीबी की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक आई है मैथ की, इसका सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। पहले 3 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम 4.3 तक तमाम कंप्लीट एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.4, इसके टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, तो 1 बाय 1 इन तमाम का सोल्यूशंस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोग इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ का सोल्यूशन चाहते हैं, जो मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, आप किसी चैप्टर किसी भी एक्सरसाइज के चाहते हैं, तो आपने इस गिवन ये जो नंबर है यहाँ पे, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पे। तो वहाँ पे आप पीडीएफ में तमाम नोट्स भी, हैंड रिटन जो नोट्स होंगे मेरे, वो भी हासिल कर सकते हैं। इस नंबर को नोट कर लें, इस पे कांटेक्ट करना है आपने व्हाट्सएप पे। तो आप इस तरह ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह वो भी आप हासिल कर सकते हैं किसी भी चैप्टर कंप्लीट बुक के या किसी एक्सरसाइज के। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 को। बहुत ही आसान और सिंपल सी एक्सरसाइज है। वैसे पूरा चैप्टर ही फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम पहले एचसीएफ फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना और फैक्टर्स बनाना सीख चुके हैं सारा मेथड। आज जो हमने करना है ये है स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे आप एक नंबर का सीखते आए हैं छोटी क्लासेस में, स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इस तरह उसका कोई, जैसे अगर आपके पास 16 है, उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, 16 के फैक्टर्स बनाने, वो 4 आ जाता था। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशंस होंगी, इनके स्क्वायर रूट हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये है एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपने सिंपल 2 फार्मूलाज याद रखने हैं। वैसे ये फार्मूलाज तो हमने स्टार्ट में भी यूज़ किए हैं, एक दफ़ा मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आपने ये 2 फार्मूलाज अपने माइंड में रखने हैं। एक तो a प्लस बी अगर होल स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेशक 2ab को पहले, बी स्क्वायर को बाद में लिख लें। इसी तरह अगर a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ये वाली फॉर्म गिवन होगी, हमने ये होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी होगी। तो इन 2 फार्मूलाज की हेल्प से हम पहला क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, ये मेरे पास x का स्क्वायर है, मैं इसको x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। और फिर देखें इसमें ये वाला 16 का स्क्वायर है, ये तो सॉरी 16 है, ये 4 का स्क्वायर बन सकता है। अब मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, क्या नहीं है, 2ab नहीं है। तो 2ab से ये फॉर्म बननी चाहिए, ये माइनस में है ना, तो यहाँ पे माइनस 2ab, a x है और b क्या है, 4 है। यहाँ पे देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्म बन गई। तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। a यहाँ पे x है और b क्या है, 4। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे एक लाइन इस तरह से लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट जो जिसको आप लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, मेरे पास जो नंबर, ये इक्वल का साइन आ गया, x माइनस 4 इसका स्क्वायर था, इसका मैंने स्क्वायर रूट ऊपर, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये स्क्वायर तो इससे कैंसल आउट, और जब स्क्वायर रूट ओपन होता है तो प्लस माइनस का साइन साथ ज़रूर लगाते हैं। तो यहाँ पे आपने प्लस माइनस साथ लगा देना है और x माइनस 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बिल्कुल सेम इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, उसको हल करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि तमाम वैल्यूज़ प्लस में है। तो 9 3 का स्क्वायर होता है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3x का होल स्क्वायर, और इस 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, बाकी ये वाली वैल्यू है, ये 2ab बनेगी, तो हम 2 लिख देंगे। फिर a 3x और b क्या है, 2। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 12 ही बनता है, 3 2 6 6 2 12x। तो हम इसको ये फॉर्म, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a 3x है और b 2 है, तो इनका होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये लाइन इस तरह से आपने तमाम पार्ट्स में लिख देनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट, और फिर आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट और ये वाला नंबर, और मेरे पास यहाँ पे ये गिवन क्या है, 3x प्लस 2, ये है, ये वाला नंबर था ना, मतलब इसका स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और बाकी प्लस माइनस 3x प्लस 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। अब देखें 36 किसका स्क्वायर बनता है, 6 का, और साथ a का होल स्क्वायर। फिर देखें 9 है, इसमें ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बाकी 2ab, तो 2a क्या है, 6a और b क्या है, 3। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 2 18 और 18 3 यहाँ पे ये मैंने शायद वैल्यू थोड़ी गलत लिख दी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आना चाहिए 84 नहीं आता, इसमें मिस्टेक है, इसको हम दोबारा वेरीफाई करते हैं।
तो स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर हम यहाँ 2ab इनको मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ार 12 और 12 3 ज़ार 36, मतलब यहाँ पे आपने बुक पे भी इसको चेंज कर लेना है, इसको करेक्ट कर लेना है, ये 36a होगा। तभी ये फार्मूला बन सकता है, क्योंकि ये 6a का होल स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। यहाँ 2ab हम लिखते हैं और a 6a है और b 3 है, मल्टीप्लाई करें 6 2 ज़ार 12 और 12 3 ज़ार 36a होना चाहिए, तब ये वाली वैल्यू बनती है। तो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 6a प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लेना है, फिर हम पार्ट 4 को हल करते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट। तो अब हमने ना स्क्वायर रूट ले लेना है इसके ऊपर, तो यहाँ पे इस तरह से ये लाइन लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब देखिए मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, स्क्वायर रूट, और इस वैल्यू को एज इट इज़ 6a प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये वाला स्क्वायर तो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, और यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट खत्म किया, उसका प्लस माइनस और साथ 6a प्लस 3 लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। मैं इसको लिख सकती हूँ 8y का होल स्क्वायर, और ये 4 किसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बाकी ये वाला यहाँ माइनस है ना, तो -2ab हमने बनाना है। तो -2 a की वैल्यू 8a और b की वैल्यू 2 है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32y ही बनता है, मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab किसके इक्वल होता है, a माइनस b होल स्क्वायर के। तो 8y माइनस 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाला स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 8y माइनस 2 इसका स्क्वायर, और यहाँ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, और ये मैं साथ अभी नहीं लिखती क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म होगा तब प्लस माइनस आएगा, ये साथ नहीं है, तो ये इससे कैंसल आउट। अब यहाँ पे प्लस माइनस और साथ 8y माइनस 2, यहाँ पे आपने लिख लेना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट, जिस तरह हर पार्ट में हम लिखते आए हैं सेम ये लाइन इस तरह स्क्वायर रूट लेने से पहले यहाँ पे लिख देनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा 8y माइनस 2। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं। ये जो हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर 5, 200 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, 18 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता। हमें इसमें से पहले वैल्यू कॉमन लेनी पड़ेगी, फिर हम देखेंगे क्या ये स्क्वायर बनता है। तो देखिए मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेती हूँ, 2 1 ज़ार 2 और साथ दोनों जीरो, इसी तरह आगे यहाँ पे 2 6 ज़ार 12 0, इसी तरह 60, 2 9 ज़ार 18। अब हमारे पास ये स्क्वायर बन सकता है 110 का और 9 3 का। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला बना सकते हैं, मैं ब्रैकेट्स लगा लेती हूँ, और इस 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 का होल स्क्वायर 60 है, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, -2ab से ये वाली वैल्यू बननी चाहिए, तो -2ab, और a 10t है और b क्या है 3 है, मल्टीप्लाई करें तो ये 60t ही बनता है। तो हमारे पास अब फार्मूला बन चुका है सिंपल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो a माइनस b होल स्क्वायर, तो 10t माइनस 3 होल स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख देना है टेकिंग स्क्वायर रूट, और अब हमने इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ पे 2 था और ये 10t माइनस 3 इसका स्क्वायर, यहाँ पे मैंने ले लिया इसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब ये जो 2 है ना, इसका स्क्वायर रूट तो इसी तरह रहेगा और इस नंबर का कैंसल आउट हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे √2 इसी तरह आ जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ पे ये 10t माइनस 3 इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और साथ प्लस माइनस लिख देंगे, तो ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। अब इसमें भी ये जो नंबर है ये भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, 40 और 90 दोनों नहीं बनते। हमें यहाँ से पहले कॉमन लेना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ, मुझे दोबारा 2 कॉमन लेना पड़ेगा। बार बार लेने से बेहतर है हम एक ही दफ़ा 10 कॉमन ले लेंगे। तो 10 4 ज़ार 40, और 10 12 ज़ार 120, और 10 9 ज़ार 90, ये बन गया। क्योंकि अब 4 2 का स्क्वायर और 9 3 का स्क्वायर, मतलब आगे हम इस पे फार्मूला मुकम्मल कर सकते हैं, इस वजह से मैंने 10 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये 4 है, मैं इसको लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर बन चुका है। बाकी यहाँ पे 2ab, तो a 2x है और b 3 है, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 12x ही बनता है। तो अब इस फार्मूला को हम क्लोज करके लिख देंगे। 10 मैंने इसी तरह लिख लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस b होल स्क्वायर के, इसके इक्वल आ गया। अब ये वाला स्क्वायर खत्म करने के लिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड सॉरी एक ही वैल्यू है, दोनों नहीं है ना,
तो सिंपल हमने बस टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 2x + 3 इसका स्क्वायर, तो ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया स्टूडेंट्स दोनों साइड पे। अब 10 का स्क्वायर रूट तो इसी तरह ही रहेगा, लेकिन इस वैल्यू का स्क्वायर रूट इससे ख़त्म हो जाएगा और स्क्वायर रूट 10 × 2x + 3 और साथ हम प्लस माइनस का साइन लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। सो स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड जो है ना, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। वहाँ पे सिर्फ पॉलिनोमियल नहीं होती थी, सिंपल एक नंबर होता था। बट आज हम पॉलिनोमियल वाले मेथड से करेंगे। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 4 पार्ट्स हैं और चारों ही बिल्कुल सेम है। एक पार्ट में आपने तरीका अच्छी तरह समझ लेना है, बाकी सारे पार्ट्स में बिल्कुल सेम उसी तरह आप इजीली खुद ब खुद भी बल्कि हल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मैं इस नंबर को इस तरह डिवीजन मेथड में लिख लेती हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे पास जो नंबर है ये 4x⁴, ये एक पॉलिनोमियल है। 4x⁴ -28x³ +37 x का स्क्वायर और फिर +42x और फिर +9 है। अब यहाँ पे हमने ना नंबर्स को पेयर की फॉर्म में लेना है। ऐसा नहीं है कि मैं 4 बनाने के लिए कोई डिफरेंट नंबर ले लूँ। अब मुझे यहाँ 4x⁴ चाहिए ना, तो 2x² को मैंने 2x² से ही स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने समझाने के लिए जस्ट लिखा है, तो तब ये 4x⁴। यहाँ मैं डिफरेंट नंबर नहीं ले सकती कि मैंने सेम नंबर पेयर जोड़ों की फॉर्म में नंबर्स को बेसिकली लेना है। स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ सबसे पहली वैल्यू ना ये बनानी है, 4x⁴ चाहिए। तो मैं 2x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी? 2x² के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x⁴ आ जाएगा। एक ही वैल्यू थी ना, एक से ही मल्टीप्लाई, बाकी आपने आगे कुछ नहीं करना। इसी तरह साइन चेंज करेंगे, ये कैंसल आउट। अब आगे आपने जोड़ों की शक्ल में वैल्यू नीचे उतारनी है। मैंने अगली 2 वैल्यूज़ को सिर्फ नीचे उतार लिया स्टूडेंट्स, आप भी सेम इसी तरह करिएगा। यहाँ पे आपने ऐड करते जाना है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 2x² और 2x² कितना हो जाएगा? 4x²। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट आपने ऐड करना होता है। अगर मैं ऐड करूँ ना, तो 2x² और 2x², ये तो 4x² हो जाएगा। अब 4x² से मुझे -28 चाहिए। जो नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगी वही उसी के साथ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी। 4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 28 आए? 4 7s are 28 होता है। साथ x² भी है, मतलब मैं एक तो -7 से करूँगी x², बट मुझे x³ चाहिए। -7x से किया तो यहाँ पे भी -7x लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों को मैं -7x से मल्टीप्लाई कर दूंगी। वहाँ पे क्या आ जाएगा? -8x का स्क्वायर और x कितना हो जाएगा? x का क्यूब। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 7 7s are 49, x और x कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगेन हम साइन चेंज करेंगे, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें 37, अब ये वाला साइन, ये वाला साइन ये यूज़ होगा, प्लस माइनस माइनस। 37 में से मैं 49 या 49 में से 37 को माइनस करूँ ना, तो आंसर -12 आएगा, क्योंकि 49 के साथ माइनस। अगले 2 नंबर्स रह गए, जोड़ों की शक्ल में ही नंबर्स को हम नीचे उतारते हैं, तो मैंने अगले दोनों नंबर्स को नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे ये 4x², तो इसी तरह नेक्स्ट अगले 2 नंबर्स को यहाँ आपने ऐड करना होता है। 7 और 7 कितना हो गया? 14x हो गया। अब 4x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -12x² आए? x² तो है, जस्ट -3 से अगर हम कर देना तो 4x² को ये -12x² बन जाएगा। तो यहाँ पे -3 भी लिखना पड़ेगा। जो वैल्यू हम वहाँ लिखते हैं वो हम यहाँ भी लिखते हैं। तो 4x² को अगर मैं -3 से करूँ तो -12x² हो जाएगा। अब -3 के साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस और 14 3s are 42, माइनस माइनस प्लस और 3 3s are 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स। हम इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई। तो हमारे पास अब इस नंबर का जो स्क्वायर रूट आया वो ये वाली वैल्यू होगी जो यहाँ ऊपर कंप्लीट डिवाइड करने से बनती है। तो मैं साथ प्लस माइनस के साथ, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, इस वजह से प्लस माइनस के साथ इसको लिखेंगे। 2x² - 7x - 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 2x² - 7x - 3, साथ प्लस माइनस का साइन ज़रूर लगाना है। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरह नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 को हल करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। अब इस वैल्यू को भी हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को लिख लेती हूँ। सबसे पहले 121x⁴ -198 x का क्यूब, फिर -183x² और फिर x वाली वैल्यू जो कि क्या है 216x है और फिर +144 है। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 121 आए? 11 11s are 121 होता है, हमने सेम नंबर से करना है। तो 11 को 11 से 121 बनता है, बट x² और x² तब x4 बनेगा,
मल्टीप्लाई करने से हमें x4 भी चाहिए, तो 121 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ साइन चेंज करेंगे, ये तो कैंसल आउट। अगली दो वैल्यूज़ आपने नीचे उतार लेनी है, 198 एक्स का क्यूब और 183 एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों को ऐड 11 और 11 22 और 7 एक्स स्क्वायर। अब 22 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि -198 आए, हमें माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 को अगर मैं 9 के साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो -198 आ जाता है, लेकिन एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स क्यूब चाहिए, मतलब -9x से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी -9x लिख लेना। अब आपने इन दोनों को ना इस -9x के साथ मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा -198। ये चीज़ें आप साथ साथ खुद अपने हाथों से भी कीजिएगा स्टूडेंट्स, फिर ये आपको क्लियर होंगी। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस और 9 9s आर 81 और 7 एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अगेन हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसल आउट। -183 और -81 दोनों को ऐड करें तो -264, क्योंकि 183 के साथ माइनस था, इस वजह से साथ मैंने माइनस लिख लिया। और अगली दो वैल्यूज़ रह गई, अब इन दोनों को हम नीचे लिख लेंगे, 216 और प्लस 144। यहाँ पे 22 एक्स का स्क्वायर, इसी तरह अगले दो नंबर्स को ऐड किया जाता है तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18 -18 एक्स आ जाएगा। अब 22 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि -264 एक्स स्क्वायर आए। एक्स स्क्वायर तो है, बस हमें एक कांस्टेंट नंबर चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, -12 होगा। अगर मैं 22 को -12 के साथ, स्टूडेंट्स ये आपने मल्टीप्लाई करके देखना भी है, मल्टीप्लाई करें ना तो -264 आ जाता है। यहाँ पे -264 एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 18 12 आर 216 और 7 एक्स आ जाएगा। अब अगर मैं इसको, अच्छा -12 जब उधर लिखा है तो हमने यहाँ पे भी लिखना होता है। अब वो वैल्यू जैसे 9x उधर थी, इधर भी 12 को भी लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 12 12 आर 144 होता है। यहाँ हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये भी 0 प्लस माइनस ये भी 0, यहाँ पे आंसर 0 आ गया। यहाँ पे जो हमारे पास कंप्लीट डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट आता है उसको हम लास्ट पे लिख देंगे प्लस माइनस के साथ, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो साथ प्लस माइनस का साइन ज़रूर लिखेंगे। 11x का स्क्वायर -9x -12, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तरीका बिल्कुल सेम है, बस स्टूडेंट्स आपने इस मेथड को पिक करना है। इसका तरीका ये है कि जब मैं जिस तरह कर रही हूँ पेज रखें, इसको साथ साथ इसी तरह हल करें। एक क्वेश्चन आप समझेंगे तो बाकी खुद ब खुद ईजीली आप हल कर लेंगे। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 को हल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है, इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। तो मैं यहाँ पे इस नंबर को पहले इस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे नंबर क्या है, x, ये पोलिनोमियल है, x⁴ -10 x क्यूब y, फिर +27 x स्क्वायर y, और फिर -10 xy क्यूब +y4। तो सबसे पहली वैल्यू स्टूडेंट्स हमें x4 चाहिए। x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई अगर x स्क्वायर के साथ कर दें, सिंपल x⁴ बन जाएगा, तो यहाँ पे x⁴ आ गया। यहाँ पे अब साइन चेंज करेंगे, ये तो कैंसल आउट, और अगली सिर्फ दो वैल्यूज़ नीचे उतारनी है। 10 x क्यूब y सारी उतार सकते हैं, बट ये फिर वो थोड़ी लेंथी, बार बार लिखने से बेहतर है सिर्फ दो लिखें, क्योंकि यहाँ से दो वैल्यूज़ आती हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब 2x स्क्वायर को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स के -10 आए, तो -5 से मैं अगर करूँ -10, बट यहाँ x क्यूब चाहिए, ये तो x स्क्वायर है, x क्यूब हो जाएगा, साथ y भी चाहिए, तो -5xy से यहाँ पे भी हम -5xy लिखेंगे। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें -5 से, तो ये कितना हो जाएगा, -10 x क्यूब और साथ y, ये वाला माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 5 5 आर 25, साथ क्या आ जाएगा, और x और x स्टूडेंट्स x स्क्वायर हो जाएगा, और साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ना यहाँ पे y का स्क्वायर है, तो यहाँ आप y स्क्वायर लिख लें। यहाँ तब भी तो ये y स्क्वायर भी आ रहा था, इस वजह से देखें यहाँ मैंने ऊपर मिस्टेक की थी, इसको आपने करेक्ट करना है। साथ यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे, ये साइन चेंज किए, ये माइनस, ये तो 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर 27 में से 25 को माइनस करें तो बाकी रह गया 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। नेक्स्ट अगली टू वैल्यूज़ हम नीचे लिख लेंगे, 10x y क्यूब और फिर यहाँ पे साथ y4। यहाँ हम 2x स्क्वायर को तो इसी तरह लिखेंगे, नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10xy हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे देखें
टू को किस नंबर के साथ, टू एक्स स्क्वायर को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए। तो सिंपल टू एक्स स्क्वायर तो है, हमें जस्ट क्या चाहिए, वाई स्क्वायर। तो मैं इस वाई स्क्वायर को यहाँ भी लिखूंगी और यहाँ पे भी प्लस वाई स्क्वायर को लिखूंगी। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वाई स्क्वायर के साथ। तो देखें कितना हो जाएगा, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और 10 माइनस 10 और साथ एक्स, इसी तरह वाई स्क्वायर और ये वाला वाई वाई क्यूब हो जाएगा। वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे वाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे अब साइन चेंज करें, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, वाई माइनस 4 ये सारा ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट इस नंबर का आ रहा है वो ये है और इसको हम प्लस माइनस के साथ लास्ट पे लिख देंगे, प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई का स्क्वायर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 को हल करते हैं। तो इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है ये है पार्ट नंबर 4। इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ मैंने स्क्वायर रूट और इसके अंदर इस नंबर को लिखना है, पोलिनोमियल को, 4x पावर 4 माइनस 12x का क्यूब, फिर प्लस 37 एक्स का स्क्वायर और फिर माइनस 42x और फिर प्लस 49 है। यहाँ पे 4x पावर 4 चाहिए, 2 2 ज़ार 4, एक तो हमें 2 से मल्टीप्लाई, साथ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तभी x पावर 4 बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4x पावर 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये तो कैंसल आउट, अगली दो वैल्यूज़ नीचे लिख लेंगे, माइनस 12x का क्यूब और फिर प्लस 37x का स्क्वायर। यहाँ इन दोनों को ऐड कर लें, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4x का स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर से हमें बनाना है माइनस 12, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है ना, बट यहाँ एक्स स्क्वायर है तो माइनस 3x से हमने किया, यहाँ भी हमने माइनस 3x लिखना होता है। वही नंबर जो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ भी लिखते हैं। अब इन दोनों को माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 3 ज़ार 12x क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 3 ज़ार 9x का स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये तो कैंसल आउट, और 37 में से हम 9 को जब माइनस करेंगे ना तो आंसर 28x का स्क्वायर। अगली दो वैल्यूज़ नीचे लिख लेंगे, माइनस 42x और फिर प्लस 49। और यहाँ पे हम इन दोनों को अब ऐड करेंगे, 4x का स्क्वायर तो सेम आएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 4 से 28 चाहिए, 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 28 आए, प्लस 7 से यहाँ भी प्लस 7 लिखेंगे, यहाँ भी प्लस 7 लिखेंगे। अब इन तीनों वैल्यूज़ को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई, 7 4 ज़ार 28x का स्क्वायर और माइनस 7 6 ज़ार 42 और 7 7 ज़ार 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस सॉरी प्लस, ये प्लस था माइनस, तो 28 में से 22 42 49 सेम आ गया ना, प्लस माइनस यहाँ ज़ीरो आ गया। हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू ऊपर आ रही है प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट को लिखना है, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो ये इसका पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। सिंपल, सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम थे। एक पार्ट से अगर आप तरीका समझ लेते हैं तो स्टूडेंट्स बाकी पार्ट इजीली आप खुद भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो ये हमने अभी तरीका पढ़ा है ना, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसकी हम प्रैक्टिकल लाइफ में, जो डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स होती हैं ना, वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं। अब वो लास्ट वाले तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं, सिंपल से हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। उन तीनों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6, 4 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, उनको हम हल करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले इसकी स्टेटमेंट को देखें। सोल्यूशन तो बिल्कुल आसान है, सिंपल सा है, जस्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स ही हमने बनाने हैं। बट हम स्टेटमेंट को भी समझते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, एन इन्वेस्टर्स रिटर्न रुपीज़ इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इन्वेस्टर्स जो हैं वो अब जो पैसे रिटर्न कर रहे हैं वो जिस फैक्टर की फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं वो फैक्टर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इस फॉर्म के अंदर पैसे रिटर्न कर रहे हैं। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा, फाइंड इन्वेस्टमेंट लेवल डेट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। अगर रिटर्न यहाँ ये आर ऑफ एक्स जीरो होता है तो फिर हमने इस इन्वेस्टमेंट लेवल, इसका जो रिजल्ट होगा वो भी फाइंड करना है। तो सिंपल, पहले हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं और फिर हम इसको जीरो रिटर्न पे देखेंगे कि वो बाकी वैल्यू कितनी बचती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिटर्न पेमेंट है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर में माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 है। इसके फैक्टर्स बनाने हमने, तो यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस को कॉमन ले लेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 6x, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे प्लस 8। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके फैक्टर्स हम 4.1 से भी बार बार करते आ रहे हैं। माइनस को मैंने बाहर रख लिया। दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस करने, मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को 8x स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करने से -4 आए। -2
और -4 और -2, 4 और 2 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से +8x² भी बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ -4x और -2x, तो -6x और मल्टीप्लाई करने से ये +8x² भी बन जाएगा। माइनस को बाहर ही रखते हैं, इन पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन, यहाँ x -4 रह गया, यहाँ से -2 कॉमन और 2 4s are 8। फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि ये वाले जो दो फैक्टर्स हैं ना, ये सेम होने चाहिए। तो मैंने बाहर माइनस को इसी तरह लिख लिया, यहाँ पे अंदर कॉमन इसमें से x -4 आ गया और साथ x -2 रह गया। तो ये हमारे पास जो रिटर्न एक्सप्रेशन था ना, उसके ये फैक्टर स्टूडेंट्स बन गए। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि रिटर्न 0 है, क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि अगर रिटर्न 0 हो तो फिर जो रिजल्ट है वो भी फाइंड करें। रिटर्न 0 का क्या मतलब है, डेट इज r(x) क्या है, 0 है। तो मैं इस वैल्यू की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 0 लिख सकती हूँ। फिर मैंने इस साइड को इस पहले लिख लिया है -x -4 x -2, और ये जो r(x) था मैंने इसकी जगह 0, बेशक 0 = इस तरह लिख ले, मैंने थोड़ा सा अरेंज कर लिया ताकि हल करने में आसानी हो। अब या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ये माइनस है ना, इसको ख़त्म कर दें, दूसरी साइड पे 0 है, ये तो ख़त्म ही हो जाना है। तो यहाँ पे x -4 = 0 हो सकता है, और या फिर आइदर x -2 = 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू 4 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू x = 2 आ जाएगी, क्योंकि -2 है दूसरी साइड पे जाके प्लस, ये -4 है दूसरी साइड पे जाके प्लस, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जैसे ये देखिए ना, माइनस है मेरे पास यहाँ, अगर -1 है यानी कि, तो मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगी तो 0 डिवाइडेड बाय -1, ये वाला नंबर, तो वो 0 ही हो जाना है। उस कंडीशन को आपने इग्नोर कर देना है इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी इन दोनों फैक्टर्स में से वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और 2 आ जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो भी सेम इसी तरह ही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आसान सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। अ कंपनी प्रॉफिट P(x), एक कंपनी का प्रॉफिट P(x) रुपीज़ में फ्रॉम सेंडिंग x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब जितनी x टाइम प्रोडक्ट्स हैं, जितनी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उस पे जो उनका प्रॉफिट रेट है वो इस क्यूबिक एक्सप्रेशन के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्यूबिक एक्सप्रेशन P(x) ये गिवन है, इसको मैं लिख लेती हूँ x का क्यूब -15 x का स्क्वायर प्लस 75 x और -125, ये गिवन है। फाइंड द ब्रेक ओवर पॉइंट्स, कि मतलब वो कितने टोटल अपने प्रोडक्ट्स सेल कर लेते हैं व्हेन द प्रॉफिट 0, अगर ये प्रॉफिट 0 हो, मैं इसकी जगह 0 पुट करके फिर यहाँ से x की वैल्यूज, बेसिकली x हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ये जो फैक्टर है ना, ये पोलिनोमियल है, इस यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला मैं आपके सामने लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। स्टूडेंट्स पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं, आपने पढ़ा है, हमने वैसे 4.321 तक, ये 4.1 से फार्मूला पढ़ते आए हैं। a - b होल क्यूब हो तो इक्वल होता है a क्यूब और -b क्यूब -3ab इंटू a - b, मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, a क्यूब -b क्यूब -3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3a और a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और साथ b फिर माइनस माइनस प्लस 3a और b स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला है। चाहे तो ये याद कर लें या फिर ये याद कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यही फार्मूला बन रहा है। तो अगर आप लोग इस पे गौर करें तो पहले मुझे चाहिए a क्यूब, मैं इसको लिख सकती हूँ x का क्यूब, देखें, फिर -b क्यूब, और b क्यूब क्या है 125, किसका क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है। फिर यहाँ पे -3a स्क्वायर b, ये वाली टर्म हम लिखते हैं -3a का स्क्वायर, a क्या है x का स्क्वायर और b क्या है 5, 5 3s are, ये 15x स्क्वायर बन रहा है ना। फिर +3ab, तो फिर +3a क्या है x और b क्या है 5, और ये प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स 3ab का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 3s are, ये +75 बनता है। चाहें तो ये वाली फॉर्म लिख लें या फिर ये वाली फॉर्म लिख लें। तो ये हमारे पास a - b होल क्यूब है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स a क्या है x है और b क्या है 5 है, तो x - 5 होल क्यूब, मतलब हमने सिंपल इसको क्यूब वाले फार्मूला में चेंज कर लिया। अब क्वेश्चन की दूसरी तरफ देखें, साइड पे क्या था, प्रॉफिट 0। अगर प्रॉफिट 0 हो यानी कि P(x), ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये अगर 0 हो तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x - 5 होल क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 0, क्योंकि प्रॉफिट 0 है, क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया था। अब जैसे स्क्वायर हो तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेते हैं। अब क्यूब है तो हमने दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लेना है इस क्यूब को खत्म करने के लिए, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लिया। क्यूब रूट का मतलब या तो अंडर रूट उसके साथ 3 लिख लें या फिर इस तरह 1/3 मल्टीप्लाई कर दें। तो 0 मल्टीप्लाई इसकी पावर भी 1/3, यानी कि इस तरह, तो ये 3 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। x - 5 और 0 की पावर जो भी नंबर हो आंसर 0 ही आता है। सो x की वैल्यू क्या आ गई
5 आ गई। जो इसमें ब्रेक ओवर था, टोटल सेलिंग प्रोडक्ट्स थे वो फिर 5 बनते हैं, तो ये हमने फाइंड करना था। सिंपल क्यूबिक पॉलिनोमियल थी तो क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए हमने इसको हल कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। क्वेश्चन 3 से 6 तक तमाम क्वेश्चन सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट ये जो एक्सप्रेशन होगा ना एक क्यूबिक या क्वाड्रेटिक जिस फॉर्म में भी है वो बस थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी तरीका वही है। अब इसमें एक आ गया था पोटेंशियल एनर्जी, जिसको वो वी एक्स से डिनोट कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ एक्स है। इस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी ज़्यादा क्यूबिक डिस्टेंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है ना, वो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है। 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x है। डिटरमिन द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो तो फिर यहाँ से x की क्या वैल्यू होगी ये हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे v ऑफ x हमारे पास जो गिवन है, सोल्यूशन यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ इसका। ये क्या है, 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x, ये गिवन है। अब इसको हल करने के लिए यहाँ पे एक्स सब में आ रहा है ना, कॉमन ले सकते हैं, फैक्टर्स तभी बन सकते हैं क्योंकि आप 3 वैल्यूज थी ना, क्यूब का फार्मूला तो नहीं लग सकता, उसमें हमारे पास 4 वैल्यूज का होना ज़रूरी है। हम यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, 2x² हो जाएगा माइनस 6x और यहाँ पे 4। तो अब ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया है। हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से देखें क्या आना चाहिए, 8 और प्लस या माइनस करने से 6 आए। तो यहाँ पे मैं इसके क्या फैक्टर्स बना सकती हूँ, माइनस देखें स्टूडेंट्स 2x², अगर मैं ये दो नंबर्स ले लूँ 4x और माइनस 2x, माइनस 6x हो जाएगा और 4 2 ज़ार 8 भी हो जाएगा, बन सकते हैं ना ये दो फैक्टर्स। और साथ हम प्लस 4 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, -4 और -2 -6 और 4 2 ज़ार वो प्लस 8 भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं x को इसी तरह लिख लेती हूँ, इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं 2x और यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस 2 2 ज़ार 4, यहाँ से -2 कॉमन और 2 2 ज़ार 4। फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि ये वाले हमारे दो फैक्टर्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक तो x आ गया और इन दोनों में से फैक्टर कॉमन लें तो 2x माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन आ गया और अंदर 2x माइनस 2 रह गया। ये हमारे पास 3 फैक्टर्स बन गए। अब क्वेश्चन की कंडीशन ये थी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है अगर ये जीरो हो जाए तो यहाँ पे ये v ऑफ x की वैल्यू थी, अगर हम इसको जीरो मान लें तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 और 2x माइनस 2, तीनों वैल्यूज का मतलब यहाँ से ये भी जीरो, x जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तीनों को 1 बाय 1 जीरो लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू जीरो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, एक वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल चुकी है, दूसरी यहाँ पे देखें ये -2 है, दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा। और अगर इस वैल्यू को हम देखें तो 2x ये इज इक्वल टू दूसरी साइड पे जाके 2, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 2/2, तो 2 2 से कैंसिल आउट, सो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये हमारे पास x की 3 वैल्यूज इसके अंदर आ रही हैं, 0 1 और 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखें। अब यहाँ पे ये कहा गया है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कोई इंजीनियर्स हैं वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके अंदर एक बीम है जिसका डिफ्लेक्शन जो है वो गिवन है। हमारा मतलब इससे कंसर्न है कि हमारी यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है। y ऑफ x यहाँ पे गिवन है 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसके बाद कहते हैं दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ x। ये जो इक्वेशन है इसका जो डिफ्लेक्शन है वो वर्टिकल अलोंग y एक्सिस है। बस आपने स्टेटमेंट को देख लेना है। फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, अगर ये वाला y ऑफ x जो पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन है ये जीरो हो तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी ये हमने फाइंड करना है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पहले बना लेते हैं इसके फैक्टर्स। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 2 ज़ार लेकिन 12x² आए और प्लस या माइनस करने से 8 आए। तो अगर मैं ये दो नंबर्स ले लूँ 6x और 2x माइनस के साथ में ले लूँ तो -8 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से 6 2 ज़ार 12x² भी बन सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं इसके फैक्टर्स बना लेती हूँ, 2x² माइनस 6x माइनस 2x और फिर प्लस 6, तो ये 12 भी बनता है और माइनस ये ऐड करने से 8 भी बनता है। इन दोनों में से कॉमन हम 2x ले सकते हैं, यहाँ पे x रह गया 2 3 ज़ार 6, -2 कॉमन लेंगे, x प्लस माइनस -2 3 ज़ार 6 आ जाएगा। यहाँ पे अब x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ गया और अंदर 2x माइनस 2 रह गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो है ये डिफ्लेक्शन पॉइंट था, उसमें जो y ऑफ x गिवन था। अब ये कहा गया था क्वेश्चन में लास्ट में पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन अगर जीरो हो, सिंस y ऑफ x क्या हो जीरो हो, पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन जीरो हो, तो यहाँ पे मैं जीरो पुट कर दूंगी, बाकी क्या रह जाएगा x माइनस 3 और 2x माइनस 2। अब इन दोनों को 1 बाय 1 हम जीरो के इक्वल लिख लेंगे, x माइनस 3 भी जीरो के इक्वल है
और 2x माइनस 2 भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू -3 है, दूसरी साइड पे ले जाएँ +3 हो जाएगी और यहाँ पे 2x इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 2 से कैंसल आउट, सो x का आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन होगा 1 और 3 होगा, x की 2 वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है और इंशाल्लाह फिर हम अब चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है, उसको भी कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।